हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो जैसे 12th के बाद कोर्स होता है बीएससी एग्रीकल्चर का, 12th का क्लास पास करने के बाद बीएससी एग्रीकल्चर, उसके बाद एमएससी एग्रीकल्चर। उसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटियाज़ हैं हमारे इंडिया में, तो हम उसके बारे में देखेंगे आज। इसका एग्ज़ाम मेनली होता है आईसीआर के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इसमें आपका आईसीआर के अंदर में जितने भी यूनिवर्सिटियाँ आती हैं उसका एग्ज़ाम आईसीआर लेता है। उसका नाम होता है AIEEA, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन। इसमें यूजी के लिए अलग होता है, पीजी के लिए अलग होता है और पीएचडी कोर्सेज़ के लिए अलग से सेपरेट एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा जो स्टेट की यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, हर स्टेट में जो अलग अलग एग्रीकल्चर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने अलग अलग एग्ज़ाम लेती हैं। तो हम देखेंगे आईसीआर जो एग्ज़ाम लेता है उसके अंतर्गत कितनी यूनिवर्सिटियां हैं। इसमें सेंट्रल एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी हैं वो हम देखेंगे। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें 3 यूनिवर्सिटियां हैं सेंट्रल। पहला है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, उसके बाद तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार में है। जो ये 3 हो गई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसके बाद फिर ऐसी यूनिवर्सिटियाँ आती हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और उनमें एग्रीकल्चर फैकल्टी है, मतलब सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विथ एग्रीकल्चर फैकल्टी। इसमें आपका 4 यूनिवर्सिटियां हैं मेनली। सबसे पहला है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, ये आपका वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। फिर दूसरी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, ये आपका अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। फिर तीसरी है नागालैंड यूनिवर्सिटी, इसमें अलग से कोर्स है, इसमें ब्रांच है स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नागालैंड में है आपका। उसके बाद एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी है जो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिसमें एग्रीकल्चर फैकल्टी हैं। इसके अलावा डिम्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया में 4 डिम्ड यूनिवर्सिटी हैं। पहला आपका हो गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, जो न्यू दिल्ली में है। दूसरी है NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल में है। तीसरा है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन CIFE, ये मुंबई में है। तो ये टोटल मिला के 4 डिम्ड यूनिवर्सिटियाँ हो गई। अब हम इसके बाद चलते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में है, स्टेट यूनिवर्सिटी में हमारे पास टोटल 64 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो ICR के अंडर में हैं, जिसमें हम देखेंगे आंध्र प्रदेश में 3 हैं, आसाम में 1 है, बिहार में 2 हैं, छत्तीसगढ़ में 2 हैं, गुजरात में 5 हैं, हरियाणा में 3 हैं, हिमाचल प्रदेश में 2 हैं, झारखंड में 1 है, जम्मू कश्मीर में 2 हैं, कर्नाटका में 6 हैं, केरला में 3, मध्य प्रदेश में 3, महाराष्ट्र में 5 हैं, उड़ीसा में 1 है, पंजाब में 2 हैं, राजस्थान में 6 हैं, तमिलनाडु में 3, तेलंगाना में 3, उत्तराखंड में 2, उत्तर प्रदेश में 6, वेस्ट बंगाल में 3। टोटल मिला के 64 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें हम 64 यूनिवर्सिटीज़ टोटल स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ICR एग्ज़ाम लेता है, और ICR एग्ज़ाम लेने के बाद इसमें सीट का अलग अलग कोटा होता है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी का और ICR का अलग अलग होता है। उसके हिसाब से फिर इसमें एडमिशन्स होते हैं। अब जो टोटल ये यूनिवर्सिटीज़ हो गई, अब अगर हम इंडिया की बात करें तो एक सिस्टम होता है द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम, NARES। अगर हम NARES की बात करें, NARES का डाटा देखें तो इसमें ये जो इंडिया का NARES है, द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिस्टम है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में, क्योंकि इसमें लगभग इसके डाटा के अनुसार हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में हर वर्ष लगभग 15,000 एडमिशन होते हैं ग्रेजुएशन के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में 11,000 एडमिशन होते हैं। और इसी प्रकार डॉक्टरल जो कोर्स हैं आपके, डॉक्टरेट कोर्स हैं PhD के, इसमें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में वेटनरी साइंस हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, इन सब सेक्टर्स में हमारे इंडिया में 2500 एडमिशन्स होते हैं, जो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है डाटा। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में ग्रेजुएशन, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में PhD। ये पूरा सिस्टम जो है ये पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और हमारे यहाँ जो
भारत की एग्रीकल्चर, जैसे कृषि प्रधान देश है हमारा, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए लोग एग्रीकल्चर में, पता है लोगों को कि स्कोप बहुत ज़्यादा है, जो स्कोप कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। आज आप एग्रीकल्चर से कोई भी कोर्स कर लें, इसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर में टॉप 10 यूनिवर्सिटियाँ, जितनी यूनिवर्सिटी हमने आपको बताई, इसमें पूरी इंडिया में टॉप 10 यूनिवर्सिटी कौन सी है। क्योंकि जब भी कोई बंदा, कोई स्टूडेंट है जो वो 12th पास करता है, 12th एग्रीकल्चर सेक्टर में जाने के, मैथ्स हो, 12th बायोलॉजी से हो या फिर एग्रीकल्चर से हो, तो वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस, किसी भी सेक्टर में वो जा सकता है बंदा। मेनली उसे एग्ज़ाम देना होता है आईसीआर का, उसके थ्रू सिलेक्शन होता है इसमें। तो जब भी कोई बंदा एग्ज़ाम देता है तो उसको, बंदे को, स्टूडेंट को मतलब, और स्टूडेंट के पेरेंट्स को सबसे पहले चिंता होती है, सबसे पहली चीज़ होती है यूनिवर्सिटी। कि भाई जब स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है तो उसके मन में सबसे पहली बात होती है यूनिवर्सिटी, कि हाँ भाई कौन सी मुझे यूनिवर्सिटी लेनी है, मेरे मार्क्स आएंगे, कैसे मार्क्स आएंगे, क्या है। सबसे पहले आदमी डिसीजन लेता है कि हाँ यूनिवर्सिटी, मैं फलानी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, वो टॉप मोस्ट पे है, मुझे एनडीआरआई में एडमिशन लेना है, मुझे तो एचएयू में लेना है, मुझे तो जेएनयू में लेना है, मुझे तो आईजीकेवी में लेना है एडमिशन। सबसे पहली चीज़ मन में आती है यूनिवर्सिटी। तो चलिए हम आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी 10 यूनिवर्सिटियाँ देखते हैं। जो आईसीआर की एक रैंकिंग होती है हर साल, रैंकिंग के हिसाब से यूनिवर्सिटियों का सिलेक्शन करती है कि भाई उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की एजुकेशन, वहाँ का स्टैंडर्ड देख के यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग करती है आईसीआर। तो चलिए हम देखते हैं आईसीआर की रैंकिंग के हिसाब से। सबसे पहले आती है आपकी एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आईसीआर के अंडर में है। ये फर्स्ट रैंकिंग पे है, आईसीआर के हिसाब से ये फर्स्ट रैंकिंग पे है। और ये इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। ये करनाल में है, हरियाणा में। इसके द्वारा कोर्स, हमें डिप्लोमा कोर्स करवाए जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी टेक्नोलॉजी में। उसके बाद इसमें बीटेक एग्रीकल्चर के कोर्स हैं, और इसमें मास्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड मास्टर और डॉक्टरेट प्रोग्राम है इसमें, डेयरी से रिलेटेड। उसके बाद चलिए दूसरे नंबर पे आता है ये आपका IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये न्यू दिल्ली में है, IARI कहते हैं इसको। आईसीआर की रैंकिंग सेकंड पे आता है ये IARI। इसकी लोकेशन न्यू दिल्ली में है। इसमें कोर्स एग्रीकल्चर के कोर्स होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी स्ट्रीम्स हैं। उसके बाद इसमें फूड साइंस के कोर्स होते हैं। फिर इसमें बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इसमें कोर्स मिल जाएंगे आपको। उसके बाद इसमें हम थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे आती है GB पंत यूनिवर्सिटी, GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका पंत नगर में है, उत्तराखंड में। आईसीआर की रैंकिंग के हिसाब से थर्ड नंबर पे आती है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसमें हमें कोर्स मिल जाएंगे एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, और इसमें बेसिक साइंस, फिशरी साइंस, होम साइंस और एनिमल साइंस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमें कोर्स मिल जाते हैं इनमें। चौथे नंबर पे आती है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, काफ़ी फेमस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है दोस्तों। आईसीआर की रैंकिंग फोर्थ नंबर पे आती है ये। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। ये हिसार हरियाणा में है। इसमें आपके एग्रीकल्चर से संबंधित, एग्रीकल्चर स्ट्रीम से रिलेटेड सारे कोर्स मिल जाएंगे आपको। होम साइंस से रिलेटेड कोर्स हैं इसमें, बेसिक साइंस के कोर्स हैं सारी, और फूड साइंस के कोर्स हैं। इसके बाद हम पाँचवें नंबर पे बात करें तो IVRI आता है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आईसीआर की रैंकिंग पे फिफ्थ नंबर पे आता है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, 1989, और लोकेशन है इसकी इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। इसमें हमें कोर्स मिल जाएंगे, बेसिक साइंस के कोर्स मिल जाएंगे, वेटनरी और एनिमल साइंस के कोर्स मिल जाएंगे, और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का एक कोर्स होता है, वो भी इस यूनिवर्सिटी में हमें मिल जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं छठवें नंबर पे। छठवें नंबर पे आता है प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, 1965 में। ये लोकेशन इसकी है हैदराबाद, तेलंगाना में है ये। यहाँ हमें कोर्स मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी स्ट्रीम्स मिल जाएंगी, फूड टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिल जाएगा, कम्युनिटी साइंस कोर्स मिल जाएंगे आपको, एनिमल साइंसेस से रिलेटेड और फिशरी साइंसेस से रिलेटेड सारे कोर्स मिल जाएंगे इसमें। ये आईसीआर की रैंकिंग 6 नंबर पे आता है, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसके बाद हम 7वें नंबर की बात करते हैं। 7वें नंबर पे आती है आपकी PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये लुधियाना में है,
लुधियाना पंजाब। ये 1962 में स्थापित हुई थी। यहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएंगे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने कोर्स हैं आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने कोर्स हैं सारे मिल जाएंगे। होम साइंस, बेसिक साइंस, ये सारे कोर्स आपको PAU लुधियाना में मिल जाएंगे, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। फिर हम देखते हैं 8वें नंबर पे है गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी। ICAR की रैंकिंग 8वें नंबर पे है ये 2005 में स्थापित हुई है। मेरे ख्याल से इस लिस्ट में सबसे नई यूनिवर्सिटी यही होगी। लोकेशन है इसकी लुधियाना पंजाब। यहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएंगे वेटनरी साइंस से रिलेटेड कोर्स, डेयरी साइंस, फिशरी और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे कोर्स मिल जाएंगे, गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी। उसके बाद हम देखते हैं 9th नंबर पे। 9th नंबर पे ICAR की रैंकिंग के हिसाब से 9वें नंबर पे है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। ये जबलपुर में है और JNKV नाम से जाना जाता है इसे। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, 1964 में। इसमें आपको एग्रीकल्चर के रिलेटेड सारे कोर्स मिल जाएंगे और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे कोर्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम 10वें नंबर पे चलते हैं। 10वें नंबर पे है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो रायपुर छत्तीसगढ़ में है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, 1987 में। इसमें आपको एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे कोर्स मिल जाते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे कोर्स ये 10वें नंबर पे आती है। इसमें देखने वाली बात ये है दोस्तों कि पंजाब में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, मेनली 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, एक PAU, एक गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी जो होगी, और दोनों टॉप 10 में है। चलिए अच्छी बात है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, और एग्रीकल्चर में एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट में बताइए।